हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे आपको ये एग्जांपल दिख रहा है 2, 4, 6, 8। इसमें जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये किसी भी सीरीज की या किसी भी लिस्ट की क्या कहलाती हैं? टर्म्स कहलाती हैं। इसके बाद आप एक अनदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं 10, 20, 30, 40। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50। इसमें आपने देखा 10 से 20 के बीच में हमें 10 डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैसे 30 से 20 में भी हमें 10 डिफरेंस देखने को मिलेगा। 40 से 30 एंड 50 से 40 में भी 10 का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। जो इनका डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि CD। इफ द CD इज इक्वल देन द टर्म इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अगर किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस बराबर है तो वो क्या कहलाता है? एक AP कहलाता है। तो लेट्स जस्ट टेक एन अनदर एग्जांपल, जैसे 15, 10, 15, 20। यहाँ पे आपको सारे नंबर्स के बीच में 5 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि दिस सीरीज इज इन AP, यानी कि ये जो हमारी सीरीज है वो किसके अंदर है? AP के अंदर है। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें गिवन है 10, 15, 24 एंड 30। आप इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 10 और 15 में 5 का, 15 एंड 24 में 9 का डिफरेंस, एंड 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, यानी कि इसके तीनों कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट इन AP। तो आपको याद रखना है, अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो वो AP में है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? एक अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर 12 जो है वो की फर्स्ट टर्म है, यानी कि इस सीरीज का जो पहला नंबर है वो क्या गिवन है हमें? 12। तो 12 क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। इस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? A से, यानी कि जो भी फर्स्ट टर्म होगा उसको हम A या फिर हम उसको A1 क्या है बोलेंगे। वैसे ही 20 हमारा A2 हो जाएगा, 28 A3 हो जाएगा, एंड 36 हमारा A4 क्या है? हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है जो उनके बीच का डिफरेंस होगा, बट इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी कि आप कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? D से डिनोट करते हैं। और अगर आपको D निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सेकेंड टर्म कितनी थी? 20। फर्स्ट टर्म कितनी थी? 12। 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें कितना मिलेगा? 8 क्या है मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म 12 हो गई एंड D हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए A कैसे निकालते हैं एंड D हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। निकालने के लिए किसी भी सीरीज की जो पहली टर्म होगी वो A होगा, एंड D निकालने के लिए आपको A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? इनके फॉर्मूलाज देखते हैं, यानी कि अगर हमें A2 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? A प्लस D, यानी कि फर्स्ट टर्म को उसके कॉमन डिफरेंस से आपको ऐड कर देना है। वैसे अगर हम A3 निकालेंगे तो हम A प्लस 2D क्या है लिखेंगे। A4 निकालना है हमें तो A प्लस 3D हम क्या है लिखेंगे। ऐसे ही अगर आपको A100 निकालना है, यानी कि 100 टर्म निकालनी है, तो हम उसको A प्लस 99D करके क्या है लिखेंगे। तो ऐसे करके आप कोई भी टर्म को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट करते हो। इसी से हम क्या बनाते हैं? फॉर्मूला, यानी कि अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे? A प्लस, यानी कि जो भी हमारी टर्म होती है उसमें से हम 1 को क्या कर दे रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा A प्लस n-1 इंटू D। इस फॉर्मूले के अंदर जो an है वो क्या है? यानी कि कौन से नंबर पे हमारी कौन सी टर्म क्या होगी मौजूद। A हमारा फर्स्ट टर्म होता है, n हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, एंड जो D होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कॉमन डिफरेंस से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसके बाद हम इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हम इसके से हम सीखेंगे कि कैसे हम AP की मोर टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें A कितना गिवन है? A इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 1/2, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है एंड इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2 है। तो हमें इसकी 4 मोर टर्म्स को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो A2 हम कैसे निकालते हैं? A प्लस D करके। A 1 है, D 1/2 है। हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 मिलेगा। 2 को 1 के टेबल में 1 पर आता है। 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3/2, यानी कि इसकी सेकेंड टर्म 3/2 है। एंड थर्ड टर्म निकालेंगे तो A प्लस 2D करके। A कितना है? 1,
+2 इंटू डी कितना गिवन है 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि जो थर्ड टर्म है वो हमारी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ऐसे करके आप कितनी भी टर्म्स को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि चेक वेदर इट इज़ इन AP और नॉट, यानी कि आपको बताना है ये AP में है या फिर नहीं है। तो सिंपली आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर दो, अगर वो बराबर आएगा तो वो AP में है, नहीं आएगा तो वो नहीं है। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि A2 - A1 यानी कि 4 - 2 इज इक्वल टू 2। फिर हम दोबारा से डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि A3 - A2, तो A3 - A2 यानी कि 8 - 4, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 4 मिलेगा, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है एंड जो सेकंड कॉमन डिफरेंस है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट इन AP, यानी कि ये AP के अंदर नहीं है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, -1.2, -5.2 एंड -9.2। तो सबसे पहले हम D निकालते हैं, A2 - A1, A2 हमें कितना गिवन है -5.2, -A1 हमें कितना गिवन है -1.2। तो हम लिखेंगे -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1.2, तो 5.2 में से 1.2 जाएगा तो -4 क्या है मिलेगा। इसके बाद हम क्या निकालते हैं D2 निकालते हैं। D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A3 - A2, यानी कि A3 में से A2 को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A3 हमें कितना दे रखा है -9.2, माइनस A2 हमें कितना दे रखा है -5.2। वैसे ही आप -9.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5.2, तो 9.2 में से 5.2 जाएंगे तो हमें -4 क्या है मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ इन AP। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।